अवैध रूप से की जा रही माइनिंग व ओवरलोडिंग का मामला श्रम मंत्री अनूप धानक के दरबार में उठने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। माइनिंग व ओवरलोडिंग पर पूर्णतया अंकुश लगाने के लिए डीसी मनदीप कौर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन होगा। टास्क फोर्स में माइनिंग विभाग, प्रदूषण बोर्ड, आरटीए, एसडीएम, डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल होंगे, जो महीने में 2 बार अपनी रिपोर्ट डीसी को सौंपेंगे। इस मामले में कोताही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल डीसी मनदीप कौर ने अपने कैंप कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और अवैध रूप से माइनिंग व ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए यह जानकारी दी। इसके अलावा अतिक्रमण करने वालों पर फिर से गाज पड़ने के संकेत भी दिए और कहा कि अतिक्रमण करने से बाज नहीं आने वाले 35 दुकानदारों को नगर परिषद के माध्यम से नोटिस भेजे गए हैं। प्रशासन द्वारा दोबारा से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा और जो लोग नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण से बाज नहीं आ रहे हैं, उनकी दुकानें सील की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे दादरी में पानी की निकासी की प्रॉब्लम है और ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है दादरी शहर की। तो इसका हमने स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का प्रोजेक्ट है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का, जो कि पहले हम सोच रहे थे कि जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, बट बिकॉज ऑफ ग्रैप 2 बार जो लगा है उसकी वजह से प्रोजेक्ट थोड़ा डिले है। तो मार्च तक वी आर होपफुल कि हम इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे और फिर आगे बरसाती पानी की दिक्कत नहीं आएगी शहर में। और शहर में जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं शॉपकीपर्स, पहले तो आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है सबको कि आप प्लीज़ इंक्रोचमेंट ना करें, उससे सबको ही दिक्कत आती है। जो कस्टमर्स हैं उनको भी दिक्कत आती है, ट्रैफिक को भी दिक्कत आती है, मतलब इट इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और अभी सड़कें स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का जो हम काम कर रहे हैं वो सड़कें डल रही हैं, उसमें और कंजेशन हो जाती है। और अगर आप फिर भी नहीं इसको इंक्रोचमेंट को हटाएंगे या इलीगल इंक्रोचमेंट करेंगे तो फिर हम नोटिस देंगे और फिर हम इसके बाद शॉप्स को सील करने का प्रोसेस भी स्टार्ट करेंगे। हमने 30-35 नोटिस दे दिए हैं शॉपकीपर्स को। तो अभी भी मेरी उन शॉपकीपर्स को तो पता ही है जिनको नोटिस दिए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इंक्रोचमेंट जो भी आपने कर रखी है वो हटा लें, नहीं तो हम मजबूर होंगे, फिर हमें आपकी दुकानें सील ही करनी पड़ेंगी। ये मैटर ग्रीवेंसेस में उठा था और एक्चुअली ये कई इश्यूज़ हैं जो हमारे दादरी शहर में एक प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ हैं। ओवरलोडिंग भी एक इशू है, माइनिंग भी एक ऑब्स्ट्रक्शन तो है ही है, पोल्यूशन भी होता है, अभी दोबारा से ग्रैप लग गया है। और इसमें एक मैटर आया था, एक एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने एक कंप्लेंट लगाई थी, तो उसके लिए चेयरमैन ग्रीवेंसेस कमेटी ने मुझे कहा है कि मैं विज़िट करूं और मैं एक टास्क फोर्स बनाऊंगी अपने ही ऑफिसर्स के साथ और मैं उस जगह को विज़िट करूंगी। उससे पहले मैंने माइनिंग और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों ऑफिसर्स को लिखा है कि वो मेरे को एक बार विज़िट करके स्टेटस रिपोर्ट पहले वो देंगे और उसके बाद फिर मैं भी विज़िट करूँगी। तो टास्क फोर्स में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आरओ रहेंगे, एक एएमई रहेंगे जो माइनिंग ऑफिसर हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट के हैं, और एसडीएम तो ऑब्वियसली कंसर्न्ड एसडीएम को तो मैं रखूँगी उसके अंदर, और एक ऑफिसर हमारे डीएसपी हो जाएंगे, पुलिस से साइड से हो जाएंगे एक, और ओवरलोडिंग का आरटीए है। और ओवरलोडिंग का मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि ओवरलोडिंग के लिए हमारे पिछले हफ्ते एक और ऑर्डर हुआ है जिसमें 6 ऑफिसर्स को हरियाणा से और ऑफिसर्स को हमारे यहाँ पे लगाया गया है। हाँ, मतलब एक्स्ट्रा लगाया गया है टू चेक द वेहिकुलर जो प्रॉब्लम्स हैं या ओवरलोडिंग है या ई रवानाज हैं या जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसके ऊपर। बिल्कुल लगना चाहिए, जब ये इतने ऑफिसर्स लगाए हैं तो इनका रोल ही ये है कि ये इसको चेकिंग करें, ओवरलोडिंग जितनी भी हैं। अब सिर्फ ओवरलोडिंग ये नहीं है, इसमें सड़कों का भी नुकसान होता है, सड़कें भी टूटती हैं, पोल्यूशन तो होता ही है, बट ये है कि जो ये ऑफिसर्स लगाए हैं इनको लगाया ही इसलिए है कि ये ओवरलोडिंग चेक करें, तो इनको करना चाहिए।
तो इन द एंड आई थिंक 15 दिन या महीने के बाद मैं ये भी देखना चाहूँगी कि ये जो ऑफिसर्स हमारे एक्स्ट्रा लगाए इन्होंने कितने चालान किए हैं, उससे पता लगेगा कि क्या इनकी एफिशिएंसी है और क्या काम चल रहा है।